जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कल से 25 तारीख से आपके जो वन रक्षक भर्ती से संबंधित डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है, उस विषय को लेकर। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कल मैंने लाइव के माध्यम से भी आपके कमेंट्सों के जवाब दिए थे। आपको दोस्तों अपने आप पे विश्वास करना होगा। आप एक बात को, कल मैंने लगभग बहुत से लोगों के कमेंट्स के जवाब दिए थे, वही लोग आज दोबारा उन्हीं कमेंट्सों को कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप चैट पे मैसेज कर रहे हैं। फिर आपका रिप्लाई नहीं किया जाएगा तो आप ऐसे बोलोगे सर रिप्लाई नहीं करते। विश्वास करके आप अपने आप पे भी विश्वास करो। जो बताया जा रहा है अपने साथियों के माध्यम से भी उनको एक बार और क्लियर कर लो और अपना जो है फॉर्म सबमिट करो। कल मैंने एक वीडियो डाला था दोस्तों, आज अपन एक अलग विषय पे बात करेंगे। आपने थंबनेल देख लिया होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे तैयार करके लेके जाने हैं, कैसे सेट बना के लेके जाने हैं, वो सारी बात करेंगे। कल मैंने एक वीडियो डाला था जो था अटेस्टेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। अब आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि अटेस्टेशन फॉर्म कहाँ से लेंगे, कहाँ से नहीं लेंगे। जो मैंने उसमें आराम से बताया था, आप दोस्तों वीडियो को पूरा तो देखते नहीं हो, पूरा सुनते नहीं हो, फिर मैसेज करते रहते हो सर कहाँ से मिलेगा, कहाँ जमा कराना है, कहाँ क्या करना है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो आप पूरा अवश्य देखें। उसमें आपको वो अटेस्टेशन फॉर्म भरना बताया गया है जो आपको आवश्यक रूप से भर के साथ में लेके जाना है। अब मैं उसके बारे में बता देता हूँ, वो भरा कहाँ से जाएगा वो भी बता देता हूँ। जब आप स्क्रूटनी फॉर्म अपना सबमिट करेंगे, मतलब भरेंगे, उसके बाद में जब उसको फाइनल सबमिट कर देंगे तब उसका प्रिंट आउट निकलेगा आपके लिए। जब उसका प्रिंट आउट निकलेगा तब अंतिम 2 पेज जो आएंगे वो अटेस्टेशन फॉर्म के ही आएंगे। वो अटेस्टेशन फॉर्म उसके साथ में आएगा। तब जब वो आपका वो प्रिंट निकले तब आप उससे ई मित्र वाले से आप ऐसे बोलना कि आप इसके 2 प्रिंट दें हमें, क्योंकि आपने अपने को जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो 2 सेट में लेके जाने हैं। तो ऐसे नहीं आपने एक प्रिंट निकाल लिया, एक की फ़ोटोकॉपी करवा ली। आपको जो है दोनों प्रिंट निकलवाने हैं, दोनों का 2 अलग अलग सेट बना लेने हैं आपको। फिर आप अपने जब घर पे आके आराम से रिलैक्स मूड में बैठिए। जो मैंने आपको बता रखा है अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, उस वीडियो को निकालिए और एक एक जो मैंने बताया है टॉपिक उसको उसके रिकॉर्डिंग भर दीजिए। उसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म के लास्ट में जो है कॉलम है जो मैंने बताया है उसको आपको भरना है। दोनों को सबको अपने हाथ राइटिंग से भरना है। उसके बाद में उसी दोनों पे अटेस्टेशन फॉर्म के पेजों पे आपको जाना है और कहीं भी आपके जो फर्स्ट ग्रेड जो भी हैं अटेस्टेड करते हैं वहाँ से एक ही से दोनों को अटेस्टेड करवा के आपको आ जाना है दोस्तों। उसके बाद में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ये ध्यान रखना, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। कई साथी बोल रहे थे सर पोस्ट लोडर तो उसी के लिए है जो गलती से जिसकी जो 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम थी और वो उसने वहाँ कम में यस कर दिया कि कम है, तो वो अब आय प्रमाण पत्र नहीं देके और वो बोलना चाहता है तो वो 100 रुपये का जो है पोस्ट लोडर लेके जाए। उसमें क्या बनना है वो आप वहाँ जाओगे पता चल जाएगा क्या बनना है। वहाँ किसी से भी पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कि किसके नाम से वो पोस्ट लोडर बनना है। अब आगे है दोस्तों, अपन आज बात करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स किस सीक्वेंस में लेके जाने हैं जचा के कि वहाँ आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो अंतिम पेज पे या उससे पहले वाले पेज पे आपके डॉक्यूमेंट्सों की एक चेकलिस्ट होगी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किस हिसाब से वहाँ पे जो है स्कैन करवाए हैं। उस हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको एक बार उसमें क्या सीक्वेंस रहती है। सबसे ऊपर आपका जो है, अगर आप पोस्ट लोडर लगा रहे हो तो आपका जो फॉर्म है उसके ऊपर पोस्ट लोडर होगा। कौन सा फॉर्म? जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है। जब आप डॉक्यूमेंट्स के लिए जाओगे तो वहाँ आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो उसके सबसे ऊपर लगाना है। स्क्रूटनी फॉर्म आपको लगाना है, उसमें ये अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह सारे जुड़े हुए आ जाएंगे। उसके बाद में आपको अंक तालिकाएं जो लगानी है, जैसे ये आपका स्क्रूटनी फॉर्म हो गया, ये इसके नीचे आप 10वीं की मार्कशीट लगाएं। अगर बोर्ड सर्टिफिकेट उसमें अटैच है तो ठीक है, नहीं है तो फिर बोर्ड सर्टिफिकेट लगाएं। ऐसे ही फिर 12वीं की मार्कशीट लगाएं, 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट लगाएं। उसके बाद में
बोर्ड सर्टिफिकेट उसी को लगाना है जिसका अटैच नहीं है साथ में। अगर आपका बोर्ड सर्टिफिकेट अटैच है, मार्कशीट के अंदर पहले आता था जो बोर्ड सर्टिफिकेट अलग आता था, आजकल मार्कशीट में ही बोर्ड सर्टिफिकेट अटैच आता है। उसके बाद में अगर आपने ग्रेजुएशन भरा है तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाएं। फाइनल ईयर की मांगते हैं, आप फर्स्ट सेकंड ईयर की भी लगा लें। फाइनल ईयर की मांगते हैं वो वहाँ आपको चेंज करवा देंगे, फिर भी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी लगा लें, तीनों मार्कशीट लगा लें। उसके बाद में डिग्री, फाइनल ईयर की डिग्री लगा लें। अगर आपने फिर एमए बीएड ये सब लगाई है तो सारे आप उसके बाद में एमए की बीएड की ये डिग्री लगा दें। उसके बाद में दोस्तों आपको जो लगाना है आपका मूल निवास लगाना है। आप उस चेकलिस्ट में भी देख लीजिएगा आपने क्या लगाया है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। मूल निवास लगाना है, उसके बाद में आपका जाति लगाना है। ये ऊपर नीचे हो सकता है कि पहले जाति आ जाए बाद में मूल आ जाए। उसके बाद में आपको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद में आप अगर शादीशुदा हैं तो आपका विवाह पंजीकरण वहाँ लगेगा। ईडब्ल्यूएस के बाद में आपका जो है विवाह पंजीकरण वहाँ लगेगा। उसके बाद में दोस्तों विवाह पंजीकरण लग गया। उसके बाद में अगर आप वीडियो कैटेगरी, डिवोर्स कैटेगरी से हैं तो उनका वो सर्टिफिकेट लग जाएगा। फिर अगर आप खेल कोटे से हैं तो खेल कोटे का सर्टिफिकेट लग जाएगा। ये सारे सर्टिफिकेट ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप लगाते रहें। उसके बाद में अगर आपने कंप्यूटर वगैरह की जानकारी भी दे रखी है तो वो डिग्री आपके पास है, मतलब उसकी मार्कशीट डिग्री जो भी आती है वो आपके पास है तो वो आप लगा दें। उसके बाद में आपको चरित्र लगाना है, कौन से वाला, जो आपने विद्यालय का अंतिम जो शैक्षणिक संस्था से लिया है वो लगा दें। उसके बाद में आपके दो जो चरित्र हैं वो लगा दें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे सेट कर लें। फिर अगर एक आईडी क्या मांगा गया है तो आधार कार्ड आप लगाना चाहते हैं तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा दें। उसके बाद में आप अंत में जो आपके शपथ पत्र हैं, जो आपने एक शपथ पत्र बनाया है, 2 बनाया है, वो सारे शपथ पत्र नीचे लगा दें। या फिर आपने जैसे ईडब्ल्यूएस का शपथ पत्र बनाया है तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसके साथ में ही शपथ पत्र अटैच कर दें, शपथ पत्र लगा दें। प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स पे आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। आप ये सारी कार्यवाही अपने घर से ही करके लेके जाएं तो वहाँ आपका तुरंत जाते ही नंबर आ जाएगा। आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप जाओगे अटेस्टेड नहीं किया हुआ है, फिर वहाँ परेशान जल्दी में अटेस्टेड करोगे, अपने सेल्फ अटेस्टेड करोगे, या फिर आप गजेटेड ऑफिसर के अटेस्टेड नहीं करवा रखे हैं तो वहाँ आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप ढूंढते फिरोगे गजेटेड ऑफिसर को और करना पड़ेगा। इसलिए अटेस्टेशन फॉर्म के अंतिम पेज पे जो मैंने बता रखा है कल के वीडियो में, उस पे दोनों सेटों पे गजेटेड, एक ही गजेटेड के करवा लेना, पर दोनों सेटों पे करवाने हैं। और जो 2 चरित्र बनाने हैं वो आपको दोनों अलग अलग गजेटेड ऑफिसर्स के बनवाने हैं। ऐसे नहीं आपने एक के ही दोनों बनवा लिए, वो मान्य नहीं होंगे, क्योंकि दोनों आपको अलग अलग चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपने 2 सेट बनाए, ये फर्स्ट ये सेकंड, ऐसे आपने 2 सेट बनाए, ये पहला ये दूसरा। ये जो पहला सेट आपने बनाया है, इस पहले सेट पे आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाओगे। उनके साथ में जो ओरिजिनल चीज़ है, जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया 1, दूसरा शपथ पत्र हो गए 2, ये या और किसी प्रकार का शपथ पत्र हो गया, ये इस फर्स्ट सेट पे आप सारे लगा दोगे। जैसे 2 चरित्र हैं वो आप इस पे लगाओगे। जो स्कूल का चरित्र है वो आपको ओरिजिनल नहीं लगाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। इस सेट पे आपने लगा दिया, एक सेट पे ओरिजिनल सेट कर देना इसको। उसके बाद में ये जो फोटोकॉपी वाला सेट है, इस पे जो आपने आय प्रमाण पत्र लगाया है, आपने जो शपथ पत्र लगाए हैं, आपने जो चरित्र लगाए हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी इस दूसरे सेट पे लगा देना। आपका अब वहाँ आपसे पूछा जाएगा आपका जो मुख्य सेट है उस सेट पे वहाँ जो एक फॉर्म देंगे वो आपको लगाना है, और उसको वो पिन वगैरह जो भी कराएंगे वो जब मांगे तो आपको जिस पे आपने ओरिजिनल, मतलब जो ये चरित्र वगैरह ये ओरिजिनल लगाए हैं आय वाला, वो सेट देना है। फोटोकॉपी वाला पास में रख देना है। फिर आपसे जैसे जैसे आपने अपनी मार्कशीट लगाई हैं, जैसे जैसे आपने अपने कागज़ लगाए हैं, वो ओरिजिनल सेट जो हैं आपके पास उसको वैसे ही जचा के रखें।
वो आपसे मांगे लाओ भाई 10वीं की मार्कशीट दीजिए, तो आप उनको तुरंत 10वीं की दे सकते हो, 12वीं की दे सकते हो, जो भी मांगे आपको खोजना नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे देखना नहीं पड़ेगा, आपका समय कम उसमें खराब होगा। ये चीज़ है दोस्तों, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इसी जो सीक्वेंस है इसमें आपको लेके जाने हैं। दोस्तों आपसे मेरा एक आग्रह रहेगा, आप वीडियो अच्छा देखते हो पर आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपने जितने भी ग्रुप बना रखे हैं अपने वन रक्षक वाले या और दूसरे, उन ग्रुपों में ये वीडियो शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों के ये वीडियो काम आना चाहिए, उनको उपयोगी उनके लिए बहुत सिद्ध होगा, इसलिए आप इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। किसी प्रकार की समस्या है तो एक बार आप मेरे से यहाँ कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सके उतना। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।